Good morning, dear students. I, Said Ahmed Khan, welcomes you all in today's EVS class. So, children, we were studying chapter 3 of our EVS, Water O Water. Yesterday, we were doing the book exercise. Now, let's continue. Let's revise what we have studied yesterday. Question number 1. The activities for water is needed. मैंने इनके आंसर आपको कल बता दिए थे। प्ले, जब हम प्ले करते हैं हमको वाटर की जरूरत नहीं होती। वी डोंट नीड वाटर इन प्लेइंग, वी डोंट नीड वाटर ड्यूरिंग सिंगिंग। टू रो अ बोट, एक नाव को चलाने के लिए यस वी नीड वाटर। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा वाला। सेकेंड वन, टू राइट, टू मेक टी, टू नीड डो। अब इनमें से हमको किन चीज़ों के लिए पानी की जरूरत पड़ सकती है? वी नीड वाटर। For writing, we don't need water. To make tea, yes, we need water. And to knead dough, yes, we need water. And the last one is to run a fan, to paint pictures, to grow plants. So run a fan, we don't need water. To paint pictures, yes, we need water. And to grow plants, yes, we need water. Now, name any 4 activities which you can do without water and you cannot do without water. 4 ऐसी एक्टिविटीज़ के हमको नाम लिखने हैं जिसमें से पहला यू कैन डू विदाउट वाटर, जो आप बिना पानी के भी कर सकते हो। तो आपसे मैंने इसको सोचने के लिए कहा था कि यू हैव टू थिंक एंड राइट द आंसर। सो अगर जैसे मैं कहूँ, ठीक है, यू आर स्पीकिंग, तो ड्यूरिंग स्पीकिंग डू यू नीड वाटर? मे बी नो। देन फर्स्ट एक्टिविटी इज स्पीकिंग। दूसरा वॉकिंग, do we need water during walking? No, it is not very much essential. So second one is walking. तीसरा, third one is reading. During reading we don't need water. And fourth, playing. During playing also we don't need water. Then next one is you cannot do without water. You have to write 4 activities here जो हम बिना पानी के नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वन, वॉशिंग यूटेंसिल्स। अगर हमें बर्तन को धोना है तो हमको पानी की जरूरत पड़ेगी। वी नीड वाटर ड्यूरिंग वॉशिंग और यूटेंसिल्स। सेकेंड वन, ड्यूरिंग बाथिंग, जब आप नहाते हो बिना पानी के तो हम नहा ही नहीं सकते हैं, तो हमको वहाँ भी पानी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, अगर हमको उनको धुलना है देन ऑल्सो वी नीड वाटर। सो ड्यूरिंग वॉशिंग क्लोथ्स, अगर हमको सब्जियाँ धुलनी है तो भी हमको पानी चाहिए फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स। फिफ्थ वन, अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते समय भी हमको पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज। हमको इनको अरेंज करना था। ठीक है, बिगिन विद द एक्टिविटीज दैट नीड द मोस्ट वाटर, उस एक्टिविटी से जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगेगा। तो पहला वाला मैंने आपको बता दिया था। इसमें से है टू बेथ, नहाना, टू ड्रिंक, पानी पीना, टू क्लीन द हाउस, घर को साफ करने के लिए, टू वाटर द फील्ड्स, खेतों में पानी देना, और टू नीड द डो। नीड माने क्या बताया था मैंने? नीड माने मैंने बताया था गूंथना, और डो क्या होता है? आटा। तो आटा गूंदने के समय भी हमको पानी की जरूरत पड़ती है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ पर यूज होगा? पहला नंबर होगा हमारा ये, टू वाटर द फील्ड्स। जब भी हम खेतों में पानी देते हैं तो हमको वहां पर सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्या हो जाएगा? सेकंड वन हो जाएगा टू क्लीन द हाउस। अगर हमको अपना घर साफ करना है तो उसमें भी हमको पानी की जरूरत पड़ेगी, जो बाकी चीजों से कम होगा। तीसरा हो जाएगा हमारा टू बेथ, बाथ। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हमारा ये, नहाते समय भी हमको पानी की जरूरत पड़ेगी, जो पानी पीने और डो से ज्यादा ही होगा। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा टू वाटर द फील्ड्स, सेकेंड नंबर हो जाएगा टू क्लीन द हाउस, थर्ड नंबर हो जाएगा टू बेथ, फोर्थ नंबर हो जाएगा टू नीड द डो, आटा गूंथते समय, एंड द फिफ्थ नंबर हो जाएगा हमारा टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इनकी नंबरिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये डू बाय योरसेल्फ मैंने आपसे कहा था, जो आपके घर के पास हो उनमें आपको सर्किल लगाना है। ठीक, फिर ये क्वेश्चन भी आपको
खुद स्वयं से ही करना था. You have to do by yourself. Do you know the names of any rivers? Write their names. If you know the name of any river, then you can write. Now next one. यहाँ से मैंने आज के लिए कहा था कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए बच्चों मैंने एक वर्कशीट तैयार की है जिसमें उसके आंसर्स भी हैं. तो आपको वहाँ पे वीडियो को पॉज करना है और वहाँ से अपनी कॉपी में भी लिखना है और उसको समझना भी है. So here comes the question number 1. At home, where do you get drinking water from? घरों में आपको पीने का पानी कहाँ से मिलता है? Where do you get drinking water from? तो हमारे घरों में तो सबके यहाँ शायद पाइपलाइन से ही पानी आता है. कुछ बच्चे होंगे जिनके यहाँ हैंडपम्प भी लगा होगा तो वो हैंडपम्प से भी पानी निकालते होंगे. गाँव में वगैरह वेल्स भी होते हैं, कुएं वगैरह बोलते हैं, वहाँ से फेच करके लाते हैं बहुत से लोग. लेकिन जनरली टाउन्स में जो है हम लोगों के यहाँ पाइपलाइन से ही पानी आता है. तो इसका आंसर हो जाएगा एट होम वाटर कम्स थ्रू पाइपलाइन. नेक्स्ट वन इज डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? क्या आपको पानी लाने के लिए घरों से दूर जाना पड़ता है? अगर आप जाते हैं तो आपको कितना समय लगता है पानी लाने के लिए? बच्चों, जो हमारे टाउन्स हैं, जो हमारे सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो हमको पानी फेच करने के लिए दूर जाना नहीं पड़ता है. ये जो पानी लाना पड़ता है ये स्पेशली गांव देहात में, जहाँ पर विलेजेस में जहाँ पर पानी नहीं आता है नलों में या फिर नल की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, पाइपलाइंस अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है विमेंस जो है दूर से या फिर घरों के पास में अगर उनके वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, तो वहाँ से पानी फेच करके लाती हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों नो. इन टाउन्स वाटर इज सप्लाइड टू होम. वाटर जो है हमारे यहाँ पाइपलाइन से ही आता है. बट इन विलेजेस वाटर इज टू बी ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस. जहाँ पर भी हमको पानी की अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पर से गाँवों में जो है पानी लाते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? जैसे आपने देखा होगा कि हम घरों में पानी स्टोर करके रखते हैं. आपके मन में क्वेश्चन तो आ ही सकता है ना कि हमारे यहाँ रोज पाइपलाइन से पानी तो आता है, तो हमको पानी स्टोर करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन प्यारे बच्चों, क्या होता है कभी कभी जैसे आंधी आ जाती है या फिर तूफान आ जाता है, साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि काफ़ी और कंडीशंस हो जाती हैं. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो हमारे यहाँ पानी भी नहीं आएगा, और अगर पानी नहीं आएगा तो पानी वाटर इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर अवर लिविंग बींग्स. ठीक है, तो हमारे बहुत से काम उनसे रुक जाएंगे. इस वजह से हम पानी को स्टोर करके रखते हैं. वाटर इज स्टोर्ड, आंसर हो जाएगा इसका बच्चों वाटर इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड व्हेन वाटर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल. जब पानी की सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी तो हम इस स्टोर्ड पानी का यूज अपनी वेरियस एक्टिविटीज के लिए कर सकते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द हॉट टाइम्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है. ठीक है, color the pictures of those containers which you use for storing water. हमको यहाँ पर कलर करना है पिक्चर को और इन यूटेंसिल्स के नेम्स भी हमको लिखने हैं बच्चों. तो ये आपको कॉपी में ड्रॉ करना है और इसके सामने आपको इनके नेम्स भी लिखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ. तो हमारा फर्स्ट वन है बच्चों, पहला वाला हमारा ये जो ये क्या दिख रहा है, ये हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, बाल्टी, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बकेट. तो हमारी फर्स्ट पिक्चर हो जाएगी बकेट, BUCKET, बकेट. नंबर 2 हमारा नंबर 2 हो जाएगा ये सुराही की तरह ये दिख रहा है ना, इसको सुराही भी बोलते हैं या छोटी सी मटकी भी बोलते हैं. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिचर, PITCHER, पिचर. ठीक. थर्ड वन ये प्लास्टिक कंटेनर दिखाई दे रहा है, तो प्लास्टिक बोतल नाम लिख सकते हैं इसका या फिर प्लास्टिक कंटेनर. नंबर 4 ये हमको एक छोटा सा लोटा दिखाई दे रहा है. जनरली ये हमको हमारे पूजा स्थानों में वगैरह वहाँ पानी जहाँ डालते हैं, जहाँ तुलसी के पेड़ पे भी हम जब पूजा कुछ करते हैं तो वहाँ पे इसी के थ्रू पानी डालते हैं. ब्रॉन्ज जग. 5th नंबर है हमारा ये मटकी जो कि मिट्टी की बनी होती है, अर्दन पॉट, EARTHENPOT. नंबर 6 है ये जग दिखाई दे रहा है हमको, JUG, जग. नंबर 7
ये भी एक मटकी होती है, लेकिन ये मिट्टी की नहीं होती बच्चों, ये ब्रॉन्ज कांसे की होती है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रॉन्ज पॉट, BRONZEPOT, और इसको बोलेंगे ब्रॉन्ज जग, BRONZEJUG। इनके अलावा भी आप पिक्चर बना सकते हो जो आपके घरों के आसपास दिखाई देती हैं, जैसे कि आप ग्लास टम्बलर की फोटो बना सकते हैं, आप ड्रम की फोटो बना सकते हैं, किसी टंकी की फोटो बना सकते हैं। फिर जितनी भी आप पिक्चर बनाएंगे फिर उसके बाद आप ये आंसर्स दो लिखेंगे। विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर, सबसे कम पानी किसमें होगा उसका आंसर आपको लिखना है। एंड विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा पानी किसमें होगा। जो भी पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे, 7 पिक्चर्स ये हो गई, या फिर आप ग्लास टम्बलर भी बना सकते हो, आप ड्रम की फोटो भी बना सकते हो, फिर आप इनको आंसर्स करेंगे। विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर एंड विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। ये एक पजल है, इसको हमको सॉल्व करना है। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज फाउंड, फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट अराउंड ईच। हमको 7 इसमें मतलब इसमें 7 चीजें ऐसी दी हुई हैं जहां पर हमको पानी मिलता है। हमको 1 हैज ऑलरेडी डन फॉर यू, आपको ये अपनी कॉपी में बनाना है और इस तरीके से कलर भी करना है। 1-2 मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप जो है खुद से उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जो भी आप काम करेंगे उसकी पिक्चर मुझको भेजेंगे। जैसे ये वाटरफॉल हो गया, बताया था, झरना होता है, क्या बोलते हैं इसको, वाटरफॉल। और देखो वाटरफॉल के नीचे हमको ये LAKE लेक दिखाई दे रहा है, झील होती है, ठीक है। अब जैसे ये देखो हमको यहाँ वेल दिखाई दे रहा है, WELL वेल, यही वेल हमको यहाँ पर भी दिख रहा है सेम। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे सी है, SEAC, ठीक। तो 3 या 4 मैंने बता दी, बाकी आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन एवरी रो पुट अ सर्किल, एक सर्किल बनाना है। 1 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, मीन्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीजों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें से एक ऑड है, बाकी तो सारे एक दूसरे से रिलेट करते होंगे, लेकिन एक ऑड है तो उसका हमको उस पे हमको सर्किल करना है। फर्स्ट वन इज, देखो पहला है रिवर, ठीक है, रिवर, फिर माउंटेन, लेक, पॉन्ड और स्प्रिंग। तो रिवर में पानी होता है, माउंटेन को अभी हम छोड़ देते हैं, ये जनरली रॉक्स का बना होता है, लेक्स में भी पानी मिलता है, पॉन्ड में भी पानी, एंड स्प्रिंग में भी पानी। तो बाकी सब में तो पानी है, लेकिन माउंटेन में क्या है, ये हमारा ऑड है, तो इस पे हम सर्किल कर देंगे। तो फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा माउंटेन। अब सेकंड देखते हैं हम, बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। बाथिंग में हमको नहाते समय पानी चाहिए, वॉशिंग क्लोथ्स पानी चाहिए हमको, स्विमिंग में भी हमको पानी चाहिए, और नीडिंग डो में भी हमको पानी चाहिए। लेकिन कॉम्बिंग हेयर, इसके लिए हमको पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। नंबर 3, फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज। फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है। डक कहाँ रहती है, पानी में रहती है। मंकी पानी में नहीं, पेड़ों में रहता है। मंकी कहाँ रहता है, पेड़ों में। क्रोकोडाइल ये भी पानी में, एंड टॉर्टोइज ये भी पानी में, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसाइकिल। कार कहाँ चलती है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, जमीन पे चलती है। बोट क्या है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो ये पानी में चलती है। बस ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, रोड्स में चलती है। ट्रेन ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, और बाइसाइकिल ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ये पटरियों में चलती है और ये बाइसाइकिल लैंड ट्रांसपोर्ट है, रोड्स में चलती है। तो हमारा ऑड वन क्या हो जाएगा इसमें, बोट। तो इस तरीके से बच्चों हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आप आज का ये काम करेंगे, वीडियो को पॉज करके, और उनकी फोटोज मुझको आप सेंड करेंगे। और फिर अब हमारी क्लास मंडे को होगी, मैं उस दिन आपको एक वर्कबुक दूंगा जो आपको खुद से करनी है, मीन्स आपको मंडे का आपका टेस्ट होगा इसका।
Okay then, thank you class. Have a good day.